कल की वीडियो में हम देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे रूल पर, यानी कि सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड पर देखे थे डेली रूटीन। क्या देखे थे? डेली रूटीन, यानी कि एक दिन में जितना सेंटेंस इंडेफिनिट में बोला जाता है वो सब हम लिखवा दिए थे। और ऐसे जैसे हम प्रेजेंट में बताए हैं ऐसे पास्ट में बताएंगे, ऐसे फ्यूचर में बताएंगे। जब 3 पार्ट में आपको बता देंगे तीनों टेंस में, तो आपको कहीं भी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आपका आधा स्पोकन कंप्लीट हो जाएगा पूरे टेंस में। तो फिर इसके बाद आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए आगे समझें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हम देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब देखिए फार्मूला क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का। फार्मूला सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद डू लगाएंगे या क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, उसके बाद वी नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। तो ये फार्मूला आपको याद करना है ना, 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो सब्जेक्ट V1 सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू या डज के बाद सब्जेक्ट जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या करेंगे, अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए जरा समझिएगा। एक बार हम बताए थे शायद पहले वीडियो में, तो फिर से देख लें इसमें कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल है, हम किसको क्या कहेंगे। तो देखिए फिर देखिए, ये जो आपका डज है ना, जिस वर्ब का लास्ट लेटर, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस रहे, वर्ब का अंतिम अक्षर क्या रहे, एस मिल जाए, तो वो होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और हम बताए थे सिंगुलर को हम कहेंगे माइनस, मतलब एक निशान कहेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। सिंगुलर मतलब सिंगल लाइन। इंग्लिश में 2 ही जो है नंबर होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर मीन्स सिंगल, कोई भी वस्तु सिंगल हो। प्लूरल मीन्स एक से अधिक हो। तो देखिए एक लाइन मतलब सिंगुलर। तो वर्ब का लास्ट लेटर अगर यस मिल जाए तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे, मतलब माइनस। अब देखिए अगर यस ना मिले वर्ब का लास्ट लेटर तब क्या करेंगे, तो प्लूरल है, मतलब देखिए डबल लाइन। तो हम ऐसे अब मतलब मार्क लगाएंगे। तो ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। तो डज माइनस है और डू प्लूरल, ओ जो है प्लस है। इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाएंगे। देखें जैसे जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता। वह अंग्रेजी क्या करता? नहीं बोलता। वह अंग्रेजी नहीं बोलता। रेखा खाना नहीं बनाती। रेखा क्या करती? खाना नहीं बनाती। सालू घर नहीं जाती। सालू घर नहीं जाती है। तुम उसकी मदद नहीं करते हो। तुम उसकी मदद नहीं करते हो। और देख लें जैसे हम सब वहाँ नहीं जाते हैं। हम सब वहाँ नहीं जाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। तब देखिए फ्रेंड, पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम बताएं सब्जेक्ट किस नंबर पे होता है? पहले नंबर पे होता है। तो क्या करेंगे, ही। अब देखिए डू लगाएंगे या डज। देखो ही सिंगुलर है, तो जैसे आप पहला रूल और दूसरा रूल बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक वचन करता ही सी इट और बहुवचन करता आई वी यू दे। मतलब सिंगुलर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो ही सी इट होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई वी यू दे होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्या है, सिंगुलर है। अच्छा, सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, डज यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। फिर आगे बढ़िए, नॉट दिया है, नॉट यूज करेंगे। हो गया। फिर क्या दिया है, नॉट के बाद वर्ब दिया है। अब देखिए वर्ब दिया है, वर्ब आपको बताएं किस नंबर पे होता है? दूसरा नंबर लास्ट में होता है ना।
तो वर्ब के किसके मीन्स बोलना, स्पीक मीन्स बोलना, तो क्या हो गया स्पीक। अच्छा वर्ब के बाद बाकी कुछ नहीं देखना है, वर्ब से पीछे आ जाना है इधर, वर्ब यहाँ हो गया फिर इधर आ जाओ, निगेटिव हो गया फिर बचा इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो देखिए क्या हो गया, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। रेखा खाना नहीं बनाती है तो क्या होगा, रेखा, इसके बाद सिंगुलर है तो क्या होगा, डज नॉट, सिंगुलर है तो डज नॉट, इसके बाद बनाती है मतलब का कुक। अब द फूड लगा सकते हैं या नहीं लगाएंगे तभी, कुक मीन्स पकाना हो गया, खाना पकाना, तो रेखा डज नॉट कुक द फूड। सालू घर नहीं जाती है तो क्या होगा, सालू, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, जाने का गो, कहाँ, होम, सालू डज नॉट गो होम। तुम उसकी मदद नहीं करते हो तो क्या होगा, यू, इसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ यू क्या है, प्लूरल है यानी कि प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे यानी कि प्लूरल हो गया। डू क्या डू इसलिए क्योंकि अंत में यस नहीं आया, ये प्लूरल। अगर सिंगुलर होता तो अंत में यस आया होता यानी कि डज होता, तो मतलब डू प्लूरल है और यू प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लगाए हैं, डू नॉट लगाए हैं। अब देखिए मदद करना, मदद करना मतलब हेल्प, उसकी मतलब अगर लड़का है तो हिम लगाइए, अगर लड़की है तो हर लगाइए, ठीक। हम सब वहाँ नहीं जाते, तो हम सब मीन्स क्या लगाएंगे, वी, चाहे आप वी आल लिखिए, चाहे वी लिखिए, चाहे ऑल ऑफ अस लिखिए, डजंट मैटर। वी डू नॉट गो देयर, वी डू नॉट गो देयर, कितना सिंपल तरीके से बन जाए। ऐसे आप धीरे धीरे करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत बढ़िया से इंग्लिश आ जाएगा अगर मेरे साथ बने रहेंगे। हम बहुत कोई जल्दबाजी नहीं करते, बहुत आराम से शिद्दत से पढ़ाएंगे आपको। और इसमें ये मत समझिए कि अगर हम किसी मतलब हाई स्कूल में है या इंटर में है हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होगा सिलेबस, क्योंकि देखिए हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इसमें अभी हम देखिए 15-20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, और जैसे हमको लगेगा कि एग्जाम पास आ गया या टाइम कम है, हम थोड़ा लॉन्ग वीडियो डालने लगेंगे, तो आपका सिलेबस हर हाल में आराम से ख़त्म हो जाएगा, वो भी बहुत शिद्दत से। तो इसको पढ़िएगा, पहले सब्जेक्ट डू या डज नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। और थोड़ा सा समझिए, यहाँ देखिए डू प्लस नॉट, हम जो शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। और डज प्लस नॉट, डज प्लस नॉट, इसको क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डजंट, मतलब जो नॉट होता है, नॉट का ओ हटाकर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, ठीक ना। तो इसको जैसे बना ऐसे नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे आ जाए, अगर मैं स्कूल, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, देखिए मैं बाजार नहीं जाता हूँ, अब देखो क्या होगा, आई प्लूरल है आपको पता है, तो आई डू नॉट लगाएंगे, यानी कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बना देंगे, मतलब शॉर्टकट फॉर्म में जब बना देंगे, डोंट बन जाएगा। आई डोंट go to market, go to the market, I don't go to the market, तो ऐसे आपका बन जाएगा। जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता, he doesn't speak English, वो अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता, he doesn't want to speak English। हाँ, जब मैं पढ़ाना नहीं चाहता, I don't want to जो है teach, मैं पढ़ना नहीं चाहता, I don't want to read, है ना। तो ऐसे बन जाएगा आपका। तो आइए इसी में हम देख लें थोड़ा इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, कैसे बनेगा। दोबारा आप डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले किससे स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस जो स्टार्ट करते हैं डू या डज से, इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ लगा देते हैं, बस बन गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ जो होगा वो सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा, जब आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा
तो वहाँ क्या कि अंग्रेज़ी हम नहीं लिखेंगे वर्ड, वहाँ हम पहले डू या डज लिखेंगे। एग्जाम्पल थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले छोटा छोटा देख लें, जैसे क्या आवाज आता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाइएगा। क्या तुम पढ़ते हो? क्या प्रिया एक गीत गाती है? क्या तुम इस समय सोना चाहते हो? क्या वे हमारी सहायता नहीं करते? नहीं, इसमें क्या वे हमारी सहायता करते हैं? क्या वे हमारी सहायता करते हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? तो क्या हो गया, इस प्लूरल सिंगुलर, ठीक है। तो आइए समझ लें इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो देखिए, आपको अंग्रेजी जब तक नहीं आएगी जब तक आप 10 से 15 मिनट नहीं देंगे। जैसे आप 10 से 15 मिनट वीडियो पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, पर डे नोट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको केवल 10 मिनट पढ़ना है। जितना हम लिखवा रहे हैं 2 से 3 बार फार्मूला पढ़िए, उसके बाद सेंटेंस पढ़िए। जैसे क्या वह जाता है, डज ही गो, डज ही गो, मतलब पहले एक बार पढ़िए क्या वह जाता है, 3 बार इसकी इंग्लिश पढ़िए, डज ही गो, डज ही गो, डज ही गो। इंग्लिश ना मजबूत हो जाए, ना बढ़िया से आने लगे तो हमको कहना कि हाँ इंग्लिश नहीं आ रही है। तो आइए देखें, हम कहें अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे इसकी इंग्लिश, डू या डज से। देखिए ही सिंगुलर है, ही कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हम डज लगाएंगे क्योंकि ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो ये माइनस हो गया। तो डज ही, देखो डज हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब क्या है, जाना, वर्ब कहाँ होता है, लास्ट में, डज ही गो। आया समझ में, डज ही गो। क्या तुम पढ़ते हो? अब बताओ, ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, डू, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू। पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड, डू यू रीड, डू यू रीड। क्या प्रिया एक गीत गाती है? तो क्या होगा, डज प्रिया सिंग ए सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, डज प्रिया सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम इस समय सोना चाहते हो? तो तुम प्लूरल हो, प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे, तो डू यू, डू यू। वर्ब क्या है, चाहना, वांट। फिर देखो, अब देखिए वर्ब मिल गया ना, वर्ब से पीछे आ जाएंगे तुरंत, सोना। अब यहाँ देखिए जरा, सोना, 2 वर्ब मिल गया तो दोनों के बीच में हम टू लगाएंगे। आपको बताएं, ये तो वर्ब हुआ, ये जो वर्ब के पहले टू लग गया, अब ये वर्ब नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनेटिव का काम करता है। आई डू वांट टू स्लीप। अब देखिए इस समय हो जाएगा एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क, टू वांट टू स्लीप एट दिस टाइम। क्या वे हमारी सहायता करते हैं? तो क्या होगा, डू वे मतलब दे हेल्प अस, डू दे हेल्प अस। क्या तुम मुझे जानते हो? डू नो मी, डू यू नो मी। कैसे आ जाए, क्या तुम्हें आम पसंद है? क्या तुम्हें आम पसंद है? तो अब क्या कहेंगे, देखिए जब आप कई बार इंग्लिश पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जैसे हम कोई भी सेंटेंस अगर बोले, देख लीजिए, जैसे क्या वह जाता है, डज ही गो, नहीं, डज ही गो, डज ही गो। जैसे डू यू रीड, डू यू रीड, डू यू रीड। जैसे क्या प्रिया एक गीत गाती है,
डज प्रिया सिंग अ सॉन्ग, डज प्रिया सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम इस समय सोना चाहते हो? डू वांट टू स्लीप एट दिस टाइम, डू वांट टू स्लीप एट दिस टाइम। हम पूरा बोल नहीं रहे हैं, मतलब डू यू वांट टू स्लीप एट दिस टाइम नहीं, डू यू वांट टू स्लीप एट दिस टाइम। क्या वे हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं? डू दे हेल्प अस, डू दे हेल्प अस। क्या तुम मुझे जानते हो? डू नो मी, डू नो मी, डू नो मी। क्या तुम्हें आम पसंद है? डू लाइक द मैंगो, डू यू लाइक द मैंगो, डू लाइक द मैंगो, डू लाइक द मैंगो। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंग्लिश बढ़िया से आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा 5 मिनट का क्लास और देख लें, इसके बाद फिर कल की वीडियो तक मिलेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव है, अब यहाँ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आप भी ऐसे जो चेंज कर दे, हेडिंग चेंज कर दीजिएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें तब क्या करेंगे, यही सब्जेक्ट के बाद ना, सब्जेक्ट के बाद क्या पड़ जाएगा, नॉट पड़ जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा तो यहाँ बढ़ाने में कहा जा रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जाएगा। और यहाँ क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है तो क्या हो गया, डज ही नॉट गो, या तो बोल सकते हैं डजंट ही गो। क्या बोल सकते हैं, डजंट ही गो। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम, ये दोबारा सेंटेंस लिख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, वो बना लीजिएगा खुद। क्या तुम नहीं पढ़ते हो? डू नॉट रीड, डू नॉट रीड, डू यू नॉट रीड, या तो आप बोल सकते हैं डोंट यू रीड। क्या प्रिया एक गीत नहीं गाती है, एक गीत यहाँ बढ़ाएंगे, नहीं गाती है तो प्रिया यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, डज प्रिया नॉट सिंग अ सॉन्ग, या डजंट प्रिया सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम इस समय सोना नहीं चाहते हो? ये सेंटेंस देखिए, हम दोबारा दूसरा नहीं लिखे, ये सेंटेंस में नॉट लगा दे रहे हैं, आपका टाइम भी बच गया है ना, मेरा भी बच गया, इसी पता नहीं ना। तो क्या तुम इस समय सोना नहीं चाहते, तो डू यू नॉट वांट टू स्लीप एट दिस टाइम, या तो आप नॉट को इसमें मिला लीजिए, डोंट यू वांट टू स्लीप एट दिस टाइम। क्या वे हमारी सहायता नहीं करते, तो क्या होगा, डू दे नॉट हेल्प अस, डू दे नॉट हेल्प अस। यहाँ अगर क्या वे मेरी सहायता नहीं करते हैं, तब यहाँ मी होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ हमारी मतलब अस। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, डोंट यू नो मी, क्या होगा, डोंट यू नो मी, या डू यू नॉट नो मी। क्या तुम्हें आम पसंद नहीं है, क्या तुम्हें आम पसंद नहीं है तो क्या होगा, डू यू नॉट लाइक द मैंगो। क्या बनाएंगे, डू यू नॉट लाइक द मैंगो, चलिए बना दे, डू यू, या डोंट लगा दीजिए, बोलने में ज़्यादातर आप शॉर्टकट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, डोंट यू क्या लाइक द मैंगो, लाइक द मैंगो, डोंट यू लाइक द मैंगो, क्या तुम्हें आम नहीं पसंद है।